हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। इन शॉर्ट देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या दिया गया है ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट जो है, ये अपने आप में क्या है, एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी कि जो किसी का भला करने के लिए हुआ हो। अब यहाँ पे जो है इस एक्ट के चलते हमने तीन यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स इसके अंदर निकाली जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका बेनिफिट किया जाता है। किस कौन कौन सी, एक तो हमने निकाला प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। तीन अलग अलग फंड हमने यहाँ पे निकाले। कौन कौन से? प्रोविडेंट फंड पहला, दूसरा पेंशन फंड और तीसरा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। किन के लिए निकाला? एम्प्लॉयज के लिए निकाला। ऐसे एम्प्लॉयज जो कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये तीन वेलफेयर लेजिस्लेशन, एक तरीके से ये तीन स्कीम्स हमने उनके लिए निकाली। तो ये जो तीनों ही स्कीम है, तीनों का पर्पस क्या है कि ये क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी देती है किसको, एम्प्लॉयज को जो कि उस फैक्ट्रीज या अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ टाइमली मॉनिटरी असिस्टेंट देते हैं कि जिस वक्त उनको पैसे की ज़रूरत होगी उनको उस वक्त उस पैसे से मदद मिल जाएगी, उनको, उनकी फैमिली को, या जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, किस वक्त जब वो डिस्ट्रेस हैं या अपनी फैमिली या सोशल ऑब्लिगेशंस को मीट करने में अनेबल हैं, नहीं पैसा जुटा पा रहे हैं, नहीं अपने डेली खर्चे चला पा रहे हैं, तो उस वक्त उनको यहाँ से मदद मिल जाएगी। जैसे कि अब वो अपनी ओल्ड एज के अंदर है, या कोई डिसेबलमेंट हो गई, जल्दी मृत्यु हो गई, जो भी कमा रहा था पैसे उसकी, या किसी और प्रॉब्लम के अंदर है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो आपकी एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, इसके अंदर जो हमने स्कीम्स बना रखी हैं, इसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको उससे हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला था, वेलफेयर लेजिस्लेशन बोला था। क्या बोला था? वेलफेयर लेजिस्लेशन, की जो भलाई के लिए लेजिस्लेशन बनाया गया है। तो अब ये ऐसी इंडस्ट्रीज या क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर दे रखी है एक्ट की, या फिर कुछ और जो शेड्यूल 1 के अलावा अगर कुछ और एस्टेब्लिशमेंट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता देती है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के, उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर 20 से कम लोग एम्प्लॉय हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब साल में किसी एक दिन भी अगर 20 से ऊपर एक्सटेंड हो जाते हैं या 20 हो जाते हैं तो उस इंडस्ट्री के ऊपर ये एक्ट अप्लाई हो जाता है। अब इनके लिए तो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। लेकिन अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 19 इंप्लॉइज हैं, 18 इंप्लॉइज हैं, तो वो भी अपने ऊपर क्या कर सकते हैं, वॉलंटरली इस प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हैं, वॉलंटरी कवरेज अपने आप की कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज की भलाई के लिए। तो कौन कौन सी स्कीम्स इसके अंदर आती हैं? एक आपकी एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड स्कीम आती है, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम आती है, और एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड पेंशन स्कीम आती है। और इसके अंदर ये किसके थ्रू, जो स्कीम है किसके थ्रू हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉरी ऑपरेशन के अंदर लेके आते हैं, वो कौन है? हमारी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम ईपीएफओ बोलते हैं, इन शॉर्ट ईपीएफओ बोलते हैं। अब जो कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, कैसे इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाता है इस स्कीम के अंदर, तो ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज रिटायरमेंट बेनिफिट। तो अगर हम ईपीएफ की बात करें या जो प्रोविडेंट फंड की बात करें, वही इसकी फुल फॉर्म हो गई, तो वो क्या है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है कि जब आप रिटायर हो गए उस वक्त आपको इसमें से बेनिफिट लिया जाएगा, जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इंश्योरेंस के अंदर आपने देखा था, वहाँ पे भी यही था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जो है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इंश्योरेंस स्कीम के अंदर। ईएसआई जिसको हम बोलते हैं, 4% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके अंदर 3.25% जो था एम्प्लॉयर का था, 0.75% जो था एम्प्लॉय का था। यहाँ पे भी दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयर का भी, एम्प्लॉय का भी। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन किसको करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। वहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, यानी कि इस ईपीएफ के अंदर ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का। फर्दर, द एम्प्लॉयज ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट ऑन द फंड डिपॉजिटेड इन द ईपीएफ अकाउंट, और जो आपने पैसा ईपीएफ अकाउंट में डाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। किसको? एम्प्लॉय को, उस अमाउंट के ऊपर, विच इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बैलेंस एंड इज हाउर क्रेडिटेड टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कि भाई हर महीने की आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है उस बेसिस पे वो कैलकुलेट किया जाएगा, और साल के एंड में जब साल खत्म होगा तो ईयरली बेसिस पे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। द ईपीएफ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय ईपीएफ। तो जो हमारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये डिसाइड करती है कि कितना परसेंट यहाँ पे इंटरेस्ट इनको पे किया जाएगा।
और इसके लिए वो किससे कंसल्टेशन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन करती है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये इंटरेस्ट रेट इसका वेरी होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो चीज़ चेंज होती रहती है। और 1/9/2014 से जो भी एम्प्लॉई ज्वाइन करते हैं, द एम्प्लॉयमेंट इज कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट गेटिंग वेजेस अप टू 15,000 इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द फंड। और यहाँ पे भी ये बात है कि 15,000 पे तक की सैलरी वालों पे ये एक्ट जो है अप्लाई होता है, यानी कि जो 15,000 से ऊपर है उनके लिए वॉलेंटरी है, उनको करना है करो, नहीं तो अदरवाइज जो 15,000 तक वाले हैं उनके लिए क्या है, कंपलसरी है, उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा ही होगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, तो जितने भी इंप्लॉयज़ 15,000 से कम की सैलरी वेजेस ले रहे हैं उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा ही होगा। उनको पीएफ के अंदर या जो भी उनकी स्कीम है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देगा सेम ही कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय भी देगा। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको इस एक्ट की मिल गई। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।